मैं पुत्रहीन हूं, मेरे कोई पुत्र नहीं है और मानसिक सुख भी मुझे सुलभ नहीं हो सकता, इसलिए मैं दुखी हूं। किस देवता की उपासना कर मैं अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकता हूं, क्या करूं? तब यहां पर मुझे कोई उपाय बताएं, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। परंतु साथ में मैं ये भी चाहता हूं कि विवाह नहीं करना पड़े, विवाह नहीं करना पड़े और पुत्र प्राप्ति हो जाए। तो महाराज नारद जी ने कहा विवाह नहीं हो और पुत्र प्राप्त हो जाए। तो उसके बाद में व्यास जी, तो मैं आपको बताता हूं बड़ा सुंदर उपाय। तो यही इसी प्रकार का प्रश्न नारायण भगवान से किया। तो भगवान हरि को तप करते देख करके, भगवान नारायण तपस्या कर रहे थे, तप करते हुए देख करके मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान नारायण सारी सृष्टि का लालन पालन उत्पत्ति प्रलय सब कुछ करते हैं, सब कुछ इन्हीं के हाथ में है, फिर ये किसका ध्यान कर रहे हैं, किसका तप कर रहे हैं? भगवान नारायण से जब पूछा गया, हे नारायण आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तो नारायण भगवान ने कहा, मैं इस समय जो संसार को शक्ति देने वाली उस शक्ति की जो अधिष्ठात्री है, मैं उनका ध्यान कर रहा हूं। तो महाराज उसी समय देवी शक्ति है, उन शक्ति के माध्यम से ही हमको आपको सबको शक्ति प्राप्त होती है। देखिए ये लाइट जल रही है, इस लाइट में शक्ति किसकी है? करंट है ना, करंट है तो इसका महत्व है। ये लाइट जल रही है, अगर करंट नहीं हो तो हम आप सभी बैठे बात कर रहे हैं, हमारे अंदर कोई शक्ति है? अगर शक्ति नहीं हो तो इसी तरह से नारायण भगवान ने कहा मैं नारायण हूं, तुम ब्रह्मा हो, तुम शंकर हो, परंतु ब्रह्मा को सृष्टि की रचना करने की शक्ति किसने? तो वो कौन है देने वाली? मैं सृष्टि का पालन करता हूं तो वो शक्ति है, वो कौन है? भगवान शंकर संहार करते हैं तो वो शक्ति कौन है? तो मैं उसकी आराधना कर रहा हूं। महाराज इस तरह से यहां भगवान नारायण, एक बार भगवान नारायण का युद्ध हुआ था। यहां पर राक्षसों से दानवों से भगवान का एक बार युद्ध हुआ, भयानक युद्ध करना पड़ा। युद्ध करते करते जब भगवान थक गए तो पद्म आसन लगा करके भगवान विराजमान हो गए। जब भगवान विराजमान हो गए तो धनुष और बाण था, धनुष का तकिया लगा करके भगवान को योग निद्रा आ गई। इधर ब्रह्मा जी यज्ञ करना चाहते हैं, कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं इन दानवों को समाप्त करने के लिए। तो अब महाराज बिना नारायण के कैसे यज्ञ संपन्न हो? तो ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हो गए, अब कैसे करें, हमारा यज्ञ पूरा कैसे होगा? तो ब्रह्मा जी ने एक कीड़ा वहां पर उत्पन्न किया, जिसको कहते ना वो लग गई, वो घुन लग गया, किसी लकड़ी में या किसी में बोलते ना घुन लग गया। तो घुन नाम का एक कीड़ा यहां पर उत्पन्न किया है। भगवान इस तरह से सिरहाना लगा करके धनुष का विश्राम कर रहे थे। तो धनुष के अंदर जो रस्सी बंधी रहती है वो नीचे से धनुष का कुछ हिस्सा घुन ने तोड़ दिया, और तोड़ देने के बाद में वह प्रत्यंचा टूटी और भगवान के गले में लग करके भगवान का सिर वहां से अंतर ध्यान हो गया, भगवान का केवल धड़ रह गया। अब तो महाराज हाहाकार मच गया कि भगवान का सिर नहीं रहा, अब क्या करे?
देवताओं को बड़ी चिंता हुई, भगवान का सिर कैसे आए। मां देवी की प्रार्थना की। उसी समय जब मां देवी की प्रार्थना की, देवताओं ने दरबार फरियाद मेरी सुन के, फरियाद मेरी सुन के, मेरी मात चली आना, फरियाद मेरी सुन के, मेरी मात चली आना, फरियाद मेरी सुन के, मेरी मात चली आना, नित ध्यान धरूं तेरा, निज ध्यान धरूं तेरा, बिगड़ी को बना जाना, नित ध्यान धरूं तेरा, बिगड़ी को बना जाना। हे मां, तुम्हें अपना समझ कर